हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्गुमेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे लास्ट टर्म तक हमने। इसमें लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बचा है जो कि लेग्रांजे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूले लिखाए थे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि जो भी टेबल आपको गिवन है उसमें जो भी आर्गुमेंट्स गिवन है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो इंटरवल दे रखा है वो आपका इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है। दैट मीन्स कि उनके बीच का डिफरेंस यदि सिमिलर आता जा रहा है तो क्या होगा कि इक्वल इंटरवल होगा, और यदि डिफरेंस अलग अलग है दैट मीन्स कि वहां पर कैसा होगा, अनइक्वल इंटरवल होगा। तो यदि अनइक्वल इंटरवल है और आपसे कुछ पॉइंट गिवन है आपको, उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो कि उसके अंदर नहीं गिवन और उसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है अनइक्वल इंटरवल के लिए, तो हम क्या करते हैं, लेग्रांजे फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में रेयरली, वैसे कभी पूछा गया है, मोस्टली नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको करके आना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपके सामने, द वैल्यूज ऑफ y एंड x आर गिवन एज बिलो, यानी कि आपको x और y की वैल्यूज दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, यानी कि जब x की वैल्यू 10 है तो उस कंडीशन में आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो आपको x की वैल्यूज दे रखी है, इनमें देखिएगा क्या है, 5, 6, 9 और 11। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 6 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। 9 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, सब अलग अलग है। दैट मीन्स हमारे पास कैसा है, अनइक्वल इंटरवल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेग्रांजे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्या उसके लिए हमें टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फॉर्मूले आपको लिखाए थे, क्या था आपके पास में फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू, देखो या तो आपसे किसी भी पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा या फिर फंक्शन फाइंड आउट कराएगा। अब यहाँ पर क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आपको एक्स इज इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको वाई 10 की वैल्यू निकालनी है, या फिर आप कह सकते हो f की वैल्यू एट 10 पे आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। इन केस यदि आपसे कहता है कि फंक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको f ऑफ x की वैल्यू निकालनी होगी, क्या होगी, तब आपको क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू गिवन नहीं होगी। क्लियर है। सो बाय, क्योंकि हमें टेबल बनाने की इसमें नीड ही नहीं है फॉर्मूले के लिए, बाय लेग्रांजेस फॉर्मूला वी हैव, फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला आपके पास में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है किस किस की वैल्यू है, ये एक्स नोट की है, ये x1 की है, ये x2 की, और ये आपके पास x3 की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले आप x नोट को छोड़ दोगे तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, और इसको डिवाइड करोगे किससे, कौन सी टर्म हमने स्किप की, एक्स नोट वाली, तो एक्स नोट में से माइनस कर दो इन सभी टर्म्स को, एक्स नोट माइनस x1, एक्स नोट माइनस x2 एंड एक्स नोट माइनस x3, और इनटू में कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट, जो भी हमने स्किप की थी वैल्यू स्टार्टिंग वाली वो। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा, x माइनस, इस बार क्या कर दीजिए, x1 को छोड़ दीजिए, तो x माइनस एक्स नोट, x माइनस x2, x माइनस x3, हमने क्या स्किप किया, x1, तो इसको डिवाइड करोगे किससे, x1 माइनस एक्स नोट, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर उसके बाद में प्लस साइन, अब इस बार क्या कर दीजिए, x नोट छोड़ दिया, x1 छोड़ दिया, नेक्स्ट x2 स्किप कीजिए, तो x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x3 डिवाइड कर दोगे आप किससे, x2 छोड़ा है तो x2 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x3, इनटू में कितना आ जाएगा, f ऑफ x2 प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, इस बार x3 को छोड़ देंगे तो x3 माइनस एक्स नोट, x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x3। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न हम फॉलो करते जा रहे हैं। पहले एक्स नोट को स्किप किया,
फिर x1 को, फिर x2 को, फिर x3 को, ठीक है। x में से माइनस करते गए टर्म्स को इसी अकॉर्डिंग और डिवाइड करते गए जिसको स्किप किया गया उसके अकॉर्डिंग, एंड इनटू में वही टर्म आपके पास में आ गई। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। उधर तक का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। चलिए x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10, तो इसका मतलब यहाँ पर f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, y कह सकते हैं। तो y की वैल्यू एट 10 पे हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो 10 माइनस x1 कितना है आपके पास में 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 9, 10 माइनस x3 की वैल्यू 11। इसको डिवाइड करोगे आप x नोट में से माइनस करके, x नोट की वैल्यू क्या है 5, तो 5 में से माइनस कर दोगे x1 को, 5 में से माइनस कर दोगे x2 को, और 5 में से माइनस कर दोगे आप x3 को। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x नोट। जब x नोट 5 है तो उस कंडीशन में f ऑफ x नोट यानी कि y की वैल्यू क्या है आपके पास में 12, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ x नोट की। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 10 माइनस x नोट कितना है 5, 10 माइनस x2 की वैल्यू 9, 10 माइनस x3 की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय x1 कितना है आपके पास 6, 6 में से माइनस करते जाओ x नोट को, फिर x2 को, एंड फिर x3 को। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1। जब x1 आपके पास 6 है तो f ऑफ x1 क्या होगा आपके पास में 13 आ जाएगा। क्लियर। नीचे तक आ जाएगा। यहां से आगे देखिएगा, सिमिलरली प्लस साइन 10 माइनस x नोट क्या है आपके पास में 5, 10 माइनस x1 कितना है 6, 10 माइनस x3 कितना है 11 डिवाइडेड बाय x2 यानी कि 9 में से माइनस कर देनी है सभी टर्म्स, 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय, जब आपके पास में x2 की वैल्यू 9 है तो f ऑफ x2 क्या है 14 है। फिर प्लस 10 में से माइनस करोगे x नोट को, फिर x1 को, एंड देन x2 को, यानी कि 5, 6 और 9 को, 5, 6 एंड 9 डिवाइडेड बाय x3 यानी कि 11 में से माइनस कर दोगे ये सभी टर्म्स को आप, मल्टीप्लाई बाय x3 की वैल्यू जब 11 है तो f ऑफ x3 कितना आ जाएगा 16। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। फॉर्मूला भी याद करने की नीड नहीं है, कोई टेबल नहीं बनाई हमने, सिर्फ पैटर्न ध्यान रखा है और जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट की है, देन इनको सॉल्व करेंगे। एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिए, कर दूं ना। सो देखिएगा y ऑफ 10 की वैल्यू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 9 माइनस 4, 5 माइनस 11 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 माइनस 3, 6 माइनस 11 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट यहाँ से 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 minus 11 multiply by 14 and plus 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 9, 11 minus 5, 11 minus 6 and 11 minus 9 multiply by 16। नीचे का रफ कर दूं, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। और बोला है आपसे, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कैलकुलेटर लेना जरूरी है, हाँ जी जरूरी है, ठीक है। 4 1 जा 4 माइनस के 4 6 जा 24 कैंसिल आउट कर दे, 6 2 जा 12 एंड 2 2 जा 4
ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और माइनस से माइनस साइन डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दे तो डिवाइडेड बाय 2, या फिर इससे भी इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 2। फिर नेक्स्ट देखो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस क्या आएगी टर्म आपके पास, 5 से 5 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट देखिएगा माइनस क्या आएगी टर्म, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 7 ज़ा 14, और तो कुछ कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट देखिएगा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, प्लस के 4 4 ज़ा 16, 5 ज़ा 80 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये माइनस के 2 आएगा, ठीक है, तो ये आपके पास में जो वैल्यू सोल्व करके आएंगी ये 2, एंड यहां से आपके पास माइनस के 13/3, एंड वो माइनस माइनस प्लस की आएगी आपके पास वैल्यू 35/3, एंड ये लास्ट टर्म आपके पास में आएगी 80 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस इससे डिवाइड कीजिए 3 से, तो डायरेक्टली 3 4 ज़ा 12 आपके पास में आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एंड अगेन 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब टू सोल्व इसी तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी, यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 2 आपके पास में आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, तो आपका कितने टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा, 3 6 ज़ा 18, अगेन फिर 2 आएगा, फिर 3 6 ज़ा 18, इसी तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी। 15 से 80 को कैंसिल आउट करोगे, कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, 15 7 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75, उसके बाद में 5 आपके पास में आएगा, फिर पॉइंट लगा करके 0 तो और हो गया आप, तो कितना आएगा आपके पास में, 15 3 ज़ा 45, फिर 5 बचेगा, फिर अगेन 15 3 ज़ा 45, सभी टर्म्स को ऐड कर दीजिए या फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए डायरेक्टली। सबसे पहले 2 माइनस 4.33, 2 माइनस 4.33, ऐड कीजिए इन दोनों को, 6 3 9 9 एंड 16, 2 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में 6 6 एंड 12, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, सो इम्प्लाइज दैट 14.66 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस माइनस साइन की वजह से मिस्टेक हो गई थी पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो इसका बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फॉर द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस बार क्या करेंगे हम, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, बट एक्स हमारे पास नहीं होगा, तो आपके पास में क्या निकलेगा, कंप्लीट एक फंक्शन मिलेगा आपको एक्स वेरिएबल की फॉर्म का। तो लेग्रांजे के अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे इंटरवल्स में तो 0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में अगेन 1 का है, बट 2 एंड 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है टोटल। तो हमें कैसा मिल रहा है, अनइक्वल इंटरवल मिल रहा है। सो बाय लेग्रांजे फॉर्मूला वी हैव, फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चे सभी को, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज किस किस की आपके पास है, एक्स नॉट, x1, x2 एंड x3, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x में से माइनस करोगे, सबसे पहले x नोट को आप स्किप कर दोगे, तो क्या टर्म आएगी, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइडेड बाय x नोट में से माइनस कर दोगे आप x1, x नोट माइनस x2 एंड x नोट माइनस x3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। अगेन x में से क्या माइनस करोगे, इस बार x नोट लिया था, इस बार क्या आएगा आपके पास में, x1 आ जाएगा, x माइनस x2 एंड x माइनस x3 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास में,
एक्स नॉट हमने लिया था तो यहाँ पर एक्स नॉट, तो एक्स वन में से इस बार माइनस करोगे एक्स नॉट को, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स वन माइनस एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स वन। अगेन x माइनस एक्स वन हो गया, x नॉट हो गया। अब उसके बाद में क्या करोगे आप, x2 को स्किप करोगे, तो x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स थ्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 में से माइनस करोगे x नॉट, x2 में से माइनस करोगे x1 एंड x2 में से माइनस करोगे आप x3 को, f ऑफ x2 आ जाएगा माइनस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन एंड x माइनस x2। इस बार x3 को स्किप करेंगे हम, तो x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस एक्स वन एंड x3 माइनस x2 f ऑफ x3। वैल्यूज पुट करते जाना है। x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है आपके पास में 1, x माइनस एक्स टू की वैल्यू 2, x माइनस एक्स थ्री की वैल्यू 5। एक्स नोट में से माइनस करना, एक्स नोट कितना है 0, तो 0 में से कोई भी टर्म माइनस करोगे वही टर्म आ जाएगी, तो माइनस के एक्स वन, माइनस के एक्स टू एंड माइनस एक्स थ्री। एफ ऑफ एक्स नोट, जब एक्स नोट 0 है तो एफ ऑफ एक्स नोट कितना है आपके पास में 2 है। अगेन एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू कितना है 2 एंड एक्स माइनस एक्स थ्री कितना है 5, डिवाइडेड बाय एक्स वन कितना है 1, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आ गया, 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 5। एफ ऑफ एक्स वन कितना आ जाएगा आपके पास में 3। अगेन x माइनस एक्स नोट की वैल्यू 0 है, तो ये तो x ही रहेगा, x माइनस एक्स वन कितना है आपके पास 1 है, x माइनस एक्स थ्री कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय x2 में से माइनस करोगे, x2 कितना है 2, तो 2 माइनस 0 2 आ गया, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 5। एफ ऑफ x2 कितना है 12। अगेन x माइनस एक्स नोट की वैल्यू तो 0 है, x माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय x3 कितना है आपके पास 5, तो 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 147। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कंप्लीट को। फॉर्मूला रफ कर दूं, किसके इक्वल चल रही है वैल्यू, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखो इन सभी में एक टर्म आ रही है एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 5, बट किसी में एक टर्म है, किसी में एक टर्म नहीं है, मतलब सभी में से एक एक टर्म मिस है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे इस कंप्लीट वैल्यू से, यानी कि एफ ऑफ एक्स में हम डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5 से, एंड राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स में भी। तो देखना x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 5 वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ अपोन में कितना आएगा, x आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी 2 अपॉन एक्स इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या आएगी टर्म 2 5 10, तो आप इसको लिख सकते हो 10x, यानी कि माइनस के 2 अपॉन 10x लिख सकते हो इस फॉर्म में, प्लस यहां से अगर आप देखोगे x, x माइनस टू, एक्स माइनस 5, ये 3 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा आपके पास डिवाइड में, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, सिर्फ x माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास में 1 माइनस 2 माइनस 1, और 1 माइनस 5 आपके पास में कितना आ जाएगा माइनस के 4, मल्टीप्लाई होगी दोनों टर्म्स की, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, इसको आप लिख सकते हो 4x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म अगर आप देखो तो इसमें x, x माइनस 1, एक्स माइनस 5 वाले टर्म्स कैंसिल आउट, तो सिर्फ x माइनस 2 बचेगा डिवाइड में, तो इसको आप लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 5 माइनस के 3 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और वो भी कैसे आएंगे आपके पास में माइनस के, सो माइनस के 6 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। लास्ट वाले टर्म अगर हम देखें
एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू कैंसिल आउट, तो सिर्फ डिवाइड में बचेगा एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 147 डिवाइडेड बाई 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी कि 60 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर? इसको आप क्या कर लोगे, यहां से सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लोगे पहले। तो एलसीएम आपके पास में क्या निकल करके आएगा सभी का, 6 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से और 4 से भी। तो एक तो 60 एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5, ये एलसीएम आएगा। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 10 6 जा 60, तो 6 2 जा 12, वो भी कैसे, माइनस के। क्लियर? एक्स यहाँ पे है तो इसकी मल्टीप्लाई में आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5। नेक्स्ट है टर्म प्लस, 4 से कैंसिल आउट करिए इसको, कितने टाइम्स होगा, 4 1 जा 4, 2 इधर गए, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5। अगेन माइनस साइन, 6 10 जा 60, 12 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 120, एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, तो एक्स एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 5 प्लस लास्ट वाली टर्म आपके पास में कितनी है, 140। तो इसके लिए आपके पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रैकेट में करके, 60 से कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो 147 एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, प्लस के बाद में आएगी वैल्यू। क्लियर है? और इधर अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और जो बाकी बची हुई वैल्यू है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एट द एंड आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 फाइनली। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें कुछ भी नहीं है। इतने में से अगर किसी में भी कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ में चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो जितने भी चैप्टर्स बचे हैं सभी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे MSc भी करोगे तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।